एक आदमी समुद्र किनारे 3 दिन और 3 रातों तक बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया और उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो डर से कांप गया। उसे लगा उसके साथी भी वहीं पास में सो रहे हैं, लेकिन करीब जाकर समझ आया कि वे तो कब के मर चुके थे। उसने ज्यादा देर शोक नहीं मनाया, जल्दी से उनके जूते उतारे और खुद पहन लिए। फिर तट पर चलते हुए वह और लोगों को ढूंढने लगा। उम्मीद थी कि कोई साथी जिंदा मिल जाएगा, लेकिन सुनाई दी तो सिर्फ लहरों की आवाज। रास्ते में उसका टूटा जहाज और एक और मृत साथी मिला। उसने उसे किनारे खींचा और वहीं एक साधारण सी कब्र बनाकर दफना दिया। जाते जाते उसके कपड़े भी उतार कर पहन लिए। उसने एक छोटा सा बैग तैयार किया और पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगा ताकि देख सके कहीं दूर जमीन या घर लौटने का रास्ता है या नहीं। करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वह ऊपर पहुंचा। नजारा तो शानदार था, लेकिन चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र। कोई जहाज, कोई जमीन कहीं नजर नहीं आई। ये देखकर वह निराश हुआ और बैग फेंक दिया। गुस्सा शांत होने के बाद सोचा, पहले यहाँ जिंदा रहना होगा, फिर बाहर निकलने का रास्ता खोजा जाएगा। वह खाने की तलाश में निकला। कुछ नारियल दिखाई दिए, पत्थरों से तोड़कर उन्हें खोला और खा लिया। नारियल का पानी पीकर थोड़ी राहत मिली। फिर आराम करने की जगह ढूंढने लगा। तभी उसे भेड़िए जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा किया तो देखा उसका पालतू कुत्ता गुफा में फंसा हुआ है। वह तुरंत नीचे कूदा और कुत्ते को बाहर निकाला। अब उसे यकीन हो गया कि वह बिल्कुल अकेला नहीं है। रात को उसने पत्थरों से आग जलाई। 3 दिन से खाना न मिलने के बावजूद वह अपने कुत्ते के साथ वहीं सो गया। सुबह उठकर उसने सोचा कि जहाज से काम की चीजें निकाल लाए। समुद्र में कूदकर बड़ी मुश्किल से जहाज तक पहुंचा। वहां कुछ चूहे अब भी जिंदा थे। उसने जहाज के अंदर जाकर अलमारी तोड़ी और उसमें से कुछ बंदूकें, सिक्के और शराब की बोतलें निकाली। तभी जहाज डूबने लगा तो जल्दी जल्दी सामान बाहर निकाला और लकड़ी बांधकर बेड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन रात में जंगली सुअर आकर आधा सामान बर्बाद कर गए। तब उसने बंदूक उठाई और सुअरों का शिकार करने जंगल गया। वहां उसे कंकाल और अजीब पूजा की वस्तुएं दिखाई दी। समझ आ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुरंत निकल गया। उसने सोचा खुद नाव बनाएगा। पेड़ काटे, लकड़ी का आकार दे, पटरे जोड़े और नाव तैयार करे। इस मेहनत से उसके हाथ पांव छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बीच बीच में उसने बतखें पकड़ी और खाई भी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार नाव तैयार हुई। उसने उसमें रेजिन लगाकर मजबूत किया और पानी में उतारने की तैयारी की। वह खुश था। साफ सफाई की और पुराने कपड़े पहन लिए। पटाखे फोड़कर जश्न भी मनाया, लेकिन जैसे ही नाव पानी में उतरी सीधा चट्टानों से टकराकर टूट गई। महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। वह पूरी तरह निराश हो गया। समय गुजरता गया और उसने वहीं खेती करना शुरू कर दिया। सब्जियां उगाई और कुत्ते के साथ समय बिताने लगा। लेकिन एक दिन कुत्ता बीमार पड़ा और मर गया। कुत्ते के चले जाने से वह और भी अकेला हो गया। कई महीनों बाद उसने देखा कि कुछ लोग नाव पर आए हैं। वे किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने ही लोगों की बलि दे रहे थे। ये देखकर उसका खून जम गया। उनमें से एक आदमी किसी तरह भाग निकला और उसकी मुलाकात विल्सन से हुई। दोनों ने साथ मिलकर छुपना शुरू किया और धीरे धीरे दोस्ती हो गई। भाषा अलग थी, मगर वे एक दूसरे को समझने लगे। वक्त गुजरता गया। दोनों ने साथ मिलकर शिकार किया, खाना बनाया और एक दूसरे की मदद की। आखिर में वह स्थानीय आदमी नाव बनाकर अपने लोगों के पास लौट गया। एड्रियन फिर अकेला रह गया, लेकिन उनकी दोस्ती अमर हो गई। कुछ साल बाद एड्रियन को आखिरकार एक जहाज दिखाई दिया। उस जहाज के कप्तान ने उसे अपने साथ ले लिया, लेकिन उस जहाज पर उसने देखा कि उसके दोस्त को कैदी बनाकर ले जाया जा रहा है। उसने छुपकर उसकी मदद की और भागने का मौका दिया। आखिरकार 5 साल बाद एड्रियन भी उस सुनसान द्वीप से निकलकर सभ्यता की दुनिया में लौट आया।